ठगों और बदमाशों का पाकिस्तान। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान किस तरह ठगों, बदमाशों, कातलों, मुनाफिकों का आप नाम ले सकते हैं, किस तरह उनकी एक सरजमीन बन चुका हुआ है जहां पे अपने अपने किस्म के डिफरेंट किस्म के गैंग बन गए हुए हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, कई मूवीज़ वगैरह भी आ चुकी हैं, कई नावल लिखे जा चुके हैं। उसमें अगर आप चेक करें ना कि एक मूवी आई थी इंडिया की रिसेंटली, वो कहते थग्स ऑफ हिंदुस्तान। उसको आप चेक करें ना तो आपको उसमें काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। उसके बाद एक और आई थी गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, वो कहते हॉलीवुड की मूवी थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। उसके बाद नेटफ्लिक्स की एक सीरीज बड़ी मशहूर हुई थी, नार्कोस। अब नार्कोस के अंदर भी एक किरदार था बड़ा मशहूर किस्म का, अगर आपको याद भी होगा, उसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। वो कहते कोलंबिया की एक बारे में था, बिल्कुल सच्ची सच्ची सीरीज थी। उसे बताया गया था किस तरह के मुल्क जो होता है वो अगर इस तरह हो जाए, इन गैंगस्टरों का आचार्य के साथ तबाह बर्बाद होता है। लेकिन उसमें और पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप चेक करें थग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसके अंदर ये था कि जो ठग वगैरह थे वो छोटी मोटी करते ठगियां वगैरह करते थे, वो एक किस्म का ग्रुप था। बाद में वो सारे मिल गए, उन्होंने एक दुश्मन जो गोरे वगैरह थे उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद आप चेक करें गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, उसमें भी 2-3 गैंग थे जो उन्होंने अपने आपस में बदला वगैरह ले रहे थे, लेकिन रियासत के खिलाफ नहीं थे। फिर बाद में रियासत ने इनको खत्म करने का फैसला किया और बाद में जितना खत्म वगैरह हो गए। उसके बाद आप नार्कोस देखें, उसके अंदर भी जो पाब्लो एस्कोबार है, पाब्लो एस्कोबार के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह उसने अपनी ड्रग की एक वर्ल्ड बनाई, उसके कहते हैं ड्रग सेल वगैरह किए और पूरी उसने आप कहते हैं पूरे मुल्क को यरगमाल बना लिया था। किस तरह फिर वहाँ फौज वगैरह से मिलके उसके खिलाफ ऑपरेशन वगैरह किया, जो इंटरनेशनल जो अमेरिका वगैरह ने सारे मिलके ऑपरेशन वगैरह किया। लेकिन वहाँ पे ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनमें और पाकिस्तान में ये फ़र्क था, वहाँ एक एक था ना, जो ठगजा था, जो बदमाश वगैरह थे, छोटे मोटे थे, लेकिन बंदा ऊपर एक बैठा हुआ था। अब पाकिस्तान इनसे मुकाबले में मुख्तलिफ किस तरह से है, वो इस तरह से है कि पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के ठग और बदमाश और कातल बन चुके हुए हैं जिन्हें पाकिस्तान को अपने कहते हैं गिरफ्त में कर लिया हुआ है। वो किस तरह, ये पहले क्या होता था कि पाकिस्तान में 2-4 ठग थे ना, जिनके बारे में मुझे अफसोस करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ऊपर जिसका नाम आता है, जिसको सारे ब्लेम करते हैं, जिसने सारा एक फैशन भी बन गया हुआ है, फौज। पहले फौज थी, वो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान का पाब्लो एस्कोबार टाइप एक तंजीम थी, वो थी। उसके बाद उसके साथ साथ सियासतदान भी थे। जब वक्त गुजरता गया तो अब पूरा पाकिस्तान जो है ना वो ठगों की सारी जमीन बन चुका है। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि फौज तो है ही है, अब फौज के साथ सियासतदान भी आगे में, जज भी इकट्ठे हो गए। जज भी अब पीछे नहीं रह गए हुए, वो भी अपने आप को कहते हैं हम के पीछे रह जाए, वो जज भी हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं सहाफ़ी वगैरह भी साथ शामिल हो गए हैं, मुझे मीडिया हाउसेज वगैरह भी हैं, वो भी ठगों में कहते हैं नंबर 1 पे आ चुके हैं। यानी सारे जो है ना ये हैं। फिर आप वकीलों को चेक कर सकते हैं, सहाफ़ियों को चेक कर सकते हैं, उसके बाद जो मुल्ला वगैरह हजरा आते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। यानी इसमें आप नाम लेते जाए, मेरी एक लिस्ट है, ये पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, लेकिन वो लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेगी। क्योंकि सारे गैंग्स जो हैं, ये ठग जो सारे इकट्ठे हो गए हुए हैं, वो हर बंदा अपने आप को बचाने के चक्कर में है। यानी आप मिसाल के तौर पर अगर आप किसी साथी के बारे में बात करेंगे, अलग जितनी बड़ी उसने करप्शन क्यों ना की हो, वो सारे साथी इकट्ठे होकर आ जाएंगे, और जी बात तो इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये साबित के बहतर है। अगर आप जजों के बारे में बात करेंगे, वो गैंगस्टर बने हुए हैं। अगर आप किसी वकील के बारे में बात करेंगे, वो सारे सड़क पे आ जाएंगे। इस तरह जो अगर आप मौलवी के हजरात पे ऊपर जाएंगे, मुल्ला हजरात के ऊपर जाएंगे, वो इस्लाम को खतरा हो गया, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके अलावा फौज के बारे में तो पता ही है कि फौज में के अंदर ही कहते हैं सारे कहते हैं ज़मीन का कारोबार कर रहे हैं, जो पहले भी कर रहे थे, और आपस में एक दूसरे को बचाने के चक्कर में कोई एक दूसरे के ऊपर हाथ डालने का तैयार नहीं होता। उन्हें पता है यार ऐसे हाथ पावांगा तो मेरे कल वारी आ सकती है, तो जान दो, केस वट लो, ये चक्कर हो रहा है। तो अब इसके अंदर अब सियासतदान जो है वो कहते हैं वो भी पहले भी थे, लेकिन अब उसके अंदर एक नवा ही मदीने की रास्ता वाला पैदा होकर उसने क्या किया कि सबको एक्सपोज कर दिया। पहले सारे नंगे तो उसने नंगे नहीं होना, उन सारे कोडे भी होना है। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है। तो यानी ये इस किस्म का चक्कर पाकिस्तान के अंदर हो गया। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर मुल्क जो होता है वो तबाही के दरहाने पे नहीं होता, तबाही हो गया होता है, वो सिर्फ एक सिलसिला चल रहा होता है। अब उसके अंदर ये चीज़ें बताने की कोशिश मैं आपको ये करूंगा कि उसमें हो क्या रहा है। उसमें ये हो रहा है कि इसमें जमहूरी एक साइड पे तो होता है, जमहूरियत के नाम के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है, और दूसरा कहते हैं और सारी का सारा बदनामी जो है, जो कहते हैं जी सारा जो कहते हैं, जो आप कह सकते हैं जो फौजी हुकूमत आती है, जो फौजी हुकूमत आती है, जिसे कहते हैं डिक्टेटरशिप वगैरह आती है, वो सारा उसकी सारी जिम्मेदारी है। अब उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, शायद आपको समझ आ जाए कि जब भी खुदा ना खास्ता किसी के साथ रेप वगैरह होता है ना, जो एक बंदा आकर रेप करता है, वो रेप करके आपको पता होता है इस बंदे ने रेप किया, इसकी सजा किसको पकड़ के सजा दी जाएगी, जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो किसी सजा वगैरह नहीं होती, कहते हैं गवाह लेके आओ, कई बंदे बोलते भी नहीं है इस नाम के ऊपर, कहते हैं बोलने की अपनी बदनामी होगी। तो पाकिस्तान में यही हो रहा है कि कहते हैं वो जो आपके डिक्टेटरशिप के ऊपर आके जो कुछ पाकिस्तान के साथ जो आइन के साथ जो रेप वगैरह होता रहा है, उसके ऊपर सारे कहते हैं यार ज़्यादा बोलने की बदनामी होगी, असी भी सारे भी कहते हैं कल नू असी भी किसी मुंह दहाना है। इस चक्कर के अंदर दूसरा जो रेप है ना, वो होता है कहते जमहूरियत के नाम के ऊपर, या
जमहूरियत के नाम पर यह है कि आपका ज़बरदस्ती आपको अगवा किया जाए और फिर बाद में आपसे कहते हैं ऐसे नाम का निकाह कर लिया जाए कि और फिर आपको कहते हैं अपनी जिनसी हवस के लिए इस्तेमाल की जाए, आपके साथ रेप वगैरह किया जाए। उसके बाद में अगर पकड़े भी जाएं तो कि ये असी तो निकाह किया हो ऐसी। तो यही काम जमहूरियत के लिए हो रहा है कि जमहूरियत के नाम के ऊपर पूरे मुल्क को लूटा जा रहा है और पूरे मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है और बाद में जब पकड़े जाते कहते हैं जमहूरियत का खतरा हो गया है, हम तो जमहूरी लोग हैं, ये सारा कसूर वो डिक्टेटर वगैरह का है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि एक जो है जो एक तो आपको रेपिस्ट का पता, आपको यार ये रेपिस्ट है, इसे पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इसने जो गलत काम किया है। एक दूसरा जो है वो भी उससे कम नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है कि फर्जी निकाह पढ़ा के ना तो समझदा कि मैंने अपना कहते हैं फर्ज अदा कर दिया, कल को मुझे पकड़ेगा मैं तो कहूंगा जी मैं तो निकाह किया सी। यानी ये चीज होगी, ये मुल्क इस हालत में आके पहुंच गया हुआ जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पे खड़े हैं कि एक बिल्कुल आपके से अनारकी है, मतलब गैंग बन गए हुए हैं, बदमाश बन गए हुए हैं। यानी अगर हो ना कि एक टारगेट हो, एक गैंग हो, या आप कह सकते हैं जो बदमाश वगैरह का एक ग्रुप हो, जिस तरह बाकी मुल्कों में, जिस तरह कोलंबिया की मैंने आपको एक मिसाल दी है, तो आपको उसको पकड़ना आसान होता है। लेकिन जब मुल्क के अंदर इतने ज्यादा गैंग बदमाश वगैरह बन जाए और ठग बन जाए सारे, तो उनको पकड़ने के लिए फिर आप जमहूरियत का जो मतलब है आपको होती है सपारी या जमहूरियत की गोली नहीं दे सकते। ये वही बात होती है कि एक बंदे को हो रही है सर दर्द, आप उसको पैराडोल दे देंगे, आइब्रोफिन दे देंगे, जिस दे देंगे तो उसको आराम रूम आ जाएगा। लेकिन अगर बंदे की टांग टूटी हुई है, खुदा ना उसको कैंसर हो गया, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसको शुगर हो गई है, आपके कोई गल नहीं है यार तो ना पैराडोल खाइए, आइब्रोफिन खाइए, जैसा पाकिस्तान में डिस्प्लिन भी मशहूर है, गोली खाइए, एक ना एक दिन आराम आ जाएगा, बस गोली खाई जानी है बस। तो जिस तरह कहते हैं अक्सर लोग कहते होते हैं कि ये इलेक्शन कराई जाओ, एक ना एक दिन जमहूरियत आ जाएगी, ये किस्म की बुलशिट किस्म की बात है कि जो इलेक्शन कराई जाओ तो उससे क्या होगा भाई। बात ये है कि इंसान जो होता है ना, पहले वो उस बात मुकम्मल कर लूँ कि जब आप एक जो कहते हैं शुगर का मरीज है, एक कैंसर का मरीज है, आप उसको सारी जिंदगी जितनी बड़ी गोली दे जाए, जो डिस्पिन वगैरह है, पैराडोल है, उसको उससे बिल्कुल आराम नहीं आएगा, उसको आप मुकम्मल इलाज होने की जरूरत होगी। इस तरह जो जमहूरियत जो है, जमहूरियत बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन जिसकी बार बार मिसाल दी जाती है, इंडिया की मिसाल दी जाती है, उसके बाद मगरबी ममालिक जो है, यूरोप वगैरह कहते हैं, आप कह सकते हैं इंग्लैंड वगैरह, अमेरिका की मिसाल दी जाती है जमहूरियत की। भाई वहाँ पे जब का वहाँ सिस्टम शुरू होया हुआ ना, वहाँ पे उस वक्त दुनिया में आपकी इंफॉर्मेशन इतनी नहीं थी, दुनिया हो तरह की थी उस वक्त। लेकिन मैं आप बार बार कह चुका हूँ, जितनी तरक्की दुनिया में 2000 से बाद भी हुई है, या 2005 से या 2005 से बाद की हुई है, और उससे पहले वाली की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। जितनी दुनिया ने तरक्की जो है लास्ट 20 साल के अंदर की है, पूरी दुनिया की तारीख में ऐसी तरक्की नहीं हुई। और जितनी तेजी से इंफॉर्मेशन फैलती है, पहले तो भाई पता भी नहीं होता था किसी के साथ वाली गली में क्या हो रहा है, कि आपको जब खबर पहुंचती थी, अखबार वगैरह आया, कई बेचारे तो अखबार भी नहीं खरीद सकते थे, उनको पता भी नहीं होता था क्या हो रहा है। वो थोड़ा पता चलता यार उस मोहल्ले में या उस शहर में ऐसा हो गया। बाहर के मुल्क को छोड़ ही दे, अब ज्यादा दूर की बात नहीं, आप पूछ सकते हैं किसी से कि पाकिस्तान में सिर्फ एक टीवी स्टेशन था, लोगों का पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि बाहर के मुल्क में क्या हो रहा है, बाहर के मुल्क में क्या कहते हैं, हालात किस किस्म के हैं, ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ होते हैं, और ये सब कुछ बिल्कुल पता नहीं था। उस वक्त चीज़ें आहिस्ता चल रही थी, जमहूरी निज़ाम बाकी मुल्क में चल रहा था, यहाँ के लोगों को पता भी नहीं था। अब जो है ना, अक्सर जो लोग बार बार कहते हैं, बड़ी मैं माजर के साथ कहूंगा कि ये जो एक इलेक्शन का नाम इलेक्शन होते रहे, बाद में ऐसे चीजें होती रहेंगी, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। इसका मतलब है हम बैठे रहे, इंतजार करते रहे, अक्सर कहते हैं एक ना एक दिन। भाई हमने अब उसमें ये देखा जाए, अक्सर लोगों साथ एक ये भी आर्ग्यू दिया जाता कि एक ना एक दिन हम अगर नहीं देंगे बाद में जमहूरियत आ जाएगी। भाई जब आप मार मुड़ गए फाड़ी कहानी खत्म होगी। ऐसे नहीं होता। ये वो वक्त गुजर गई हमें, जिसमें कहते हैं ये वक्त गुजरेगा एक ना एक दिन फिर क़यामत में आनी है भाई, फिर क़यामत का इंतजार कर लो। फिर ऐसे नहीं होता। आपने जिंदगी में जब आप किसी मकसद लेकर चलते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि होता यह है कि जब आप मर गए उसके बाद क्या फायदा, उसका पता ही कोई नहीं है। अक्सर एक बंदे के साथ जो जुल्म वगैरह हो गया, उस बंदे से पूछे ना, जिसके घर में कत्ल हो जाते हैं, कहते हैं जी आपको एक ऊपर जाकर इंसाफ मिलेगा, तो आपको बताएगा ऊपर जाकर इंसाफ लेना है, यहाँ इंसाफ लेना है। मेरा कहना मकसद ये है कि जमहूरी निज़ाम जो होता है वो बेहतरीन निज़ाम उस वक्त होता है कि जब एक माशरा जो होता है वो एक नगर में चल गया होता है, माशरे के अंदर लोगों को पता होता है कानून की हुक्मरानी है, चेक एंड बैलेंस होता है, ये चीज़ें होती है उस वक्त। अब सवाल ये भी होता है कि यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए। बाकी मुल्कों में भी ऐसे होता था, बिल्कुल वहाँ पर होता था, लेकिन उस वक्त दुनिया और तरह की थी। उस वक्त इस तरह इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। वहाँ पे दुनिया में हो तरह की थी, आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहा था ना, फिर लोग एक आम रूटीन से चल रहे थे। बाहर के मुल्कों में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वहाँ पे निज़ाम हो तरह का था, वहाँ पे ऐसे चक्कर था, सोशल मीडिया का चक्कर वगैरह नहीं था। आज जो आप देख लें, एक पिंड में पाकिस्तान बच्चा बैठा हुआ, उसका पता भी कोई नहीं है, उसका घर में गुर्बत है, चक्कर है, लड़की बैठी हुई है,
उसने हाथ में कहते हैं उसके घर में खाना खाने के लिए नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो देख रही है अमेरिका में ये हो रहा है, इंडिया गाने लगाकर टिकटॉक के ऊपर, अब वहाँ पे जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, जो जो वहाँ पे छोटे बच्चों के साथ पहले होता था, लेकिन अब तो ओपन हो गया ना सारा कुछ, गाने गुने हो रहे हैं। अब तो ये ऐसे हो रहा है, क्या पहले ऐसा मुमकिन आया था? अब इनको आप बताएंगे कि जमहूरियत में इलेक्शन होंगे तो आपको ऐसे सब कुछ होगा। भाईयान ये निज़ाम जो है ना, इसको ये रीसेट करने वाला है। वो ये इस तरह होता है कि जिस तरह फर्ज कर लें आपका मोबाइल है या आपका कंप्यूटर वगैरह है, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में कोई खराबी वगैरह आ गई है, आप उसको बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं होगा। कि बाद में अगर आप अपने किसी कहते हैं जो मोबाइल की कंपनी है, किसी इंजीनियर से भी रब्ता करेंगे ना, तो वो आपको यही कहेगा भाईजान इस सारे निज़ाम को ना, ये सारे सिस्टम को रीसेट करो, यानी मोबाइल को रीसेट करो। रीसेट का मतलब है बिल्कुल शुरू सब कुछ डिलीट हो जाएगा, उसके बाद रीसेट करोगे, उससे क्या होगा कि जितनी फाइलें जो करप्ट हुई हैं सारी सही हो जाएंगी, उसके बाद इसको चेक किया जाएगा, उसके बाद अगर सही ना हो तो फिर कहते हैं इस निज़ाम को बदल दिया जाए। तो ये पाकिस्तान का सारा निज़ाम जो है ना, ये सारा रीसेट होने वाला। अब रीसेट होने का मतलब क्या? रीसेट होने का मतलब ये है कि जितने भी ये सारे गैंगस्टर वगैरह है ना, अब इनसे आप कैसे निजात उठाएंगे? जिससे पूछेगा मैं तो नहीं किया, उन्हें किया, उसे मैं नहीं किया, उन्हें किया, मैं तो आइंदे तो कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के आइन के साथ भी जितनी जितनी दफा खिलवाड़ हो चुका है पाकिस्तान, हर बंदा ने जब अपने को बचाने के लिए एक लफ्ज़ पकड़ा, वही आइन सबसे कीमती है, ये है तो वो है। भाई आयन का जो आयन जो है आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा। अब जो लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो सबसे कहते हैं जो सिक्योरिटी अकाउंट वाले लोग क्यों ना हो, फौज वाले क्यों ना हो, सियासतदान क्यों ना हो, सहाफ़ी क्यों ना हो, वकील, जज, आप नाम लेते जाएं, जिसके पास पैसा रिसोर्सेज है वो जाके बाहर के मुल्कों में सेट हो गया होगा, उसे पता पाकिस्तान में। अब जो इन लोगों को पाकिस्तान में यकीन नहीं है, अब सिर्फ फौज को नहीं बात है, बाकी सबकी बात है, वो आम बंदा मजबूरी का वहां पे रह रहा है। आज मैं कहता हूँ सारे लोग सारे यूरोप वाले वीजा खोल दें, सारे वहां पहुंचे हो। वैसे हमारे से भी मुनाफिकत जो पाकिस्तानी कौम खो नहीं सकती कि वैसे हम कहते हैं हमारे लिए साजिश हो रही है। यूट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी जो उन काफिरों की हैं जिनको हम कहते हैं हमारे लिए साजिश करते हैं, और उन्हीं के ऊपर बैठ के उनके खिलाफ बात कर रहे होते हैं। यानी कितनी बड़ी मुनाफिकत है और जहालत की निशानी है। एक तरफ हम कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, फिर उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर उनके खिलाफ बात कर रहे होते हैं। यानी वो हम कहते हैं अल्लाह यार साढ़े चीज़ इस्तेमाल कर, सानू गालां कढ़। यानी इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है? कट द स्टोरी शॉर्ट, आपको बात वही करने में कोशिश करूंगा, सारा निजाम रीसेट होने वाला है। अब रीसेट होने वाला क्या है कि जब आपने किसी चीज़ बड़ी चीज़ को अचीव करना होता है ना, सबसे पहले आपने निजाम को ठीक करना होता है। निजाम ठीक कैसे हो सकता है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि जो अशराफिया जो होती है, वो कोई कुछ लोग जो हैं वो आयन के नाम के ऊपर रेप कर रहे हैं, क्या है कि जी असं निकाह किया है, तो कुछ जो वैसे रेप कर लेते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में किसी के हाथ में ताकत है, कहते हैं बंदूक की, किसी के हाथ में ताकत है पैसे की, शोहरत की ताकत है, वो उस लिहाज से लोगों को पागल बनाया हुआ है। अगर आप पहले भी चेक करें, अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दो उस्मानिया सल्तनत की भी, उस्मानिया सल्तनत जब उठी थी ना, तो वो उठी थी एक अपने इत्तेहाद के जरिए, अपनी जरूरत के जरिए, उनको जरूरत थी अंदर जमीनों की चक्कर के अंदर, जिस तरह भी उठे उनके अंदर एक इत्तेहाद भी था, फिर आप कह सकते हैं ईमान की भी ताकत थी, जैसा भी था, तो वो बाद में मजबूत हुए। लेकिन साथ साथ उनका भी जवाल कैसे है, कभी उस तरह ही पढ़ लिया करें। वो चेक करें कि जब वो अपनी याशी में लग गए, जो हुक्मरान जो थे वो याशी में लगे है थे, उनके अपने हरम थे, कितनी कितनी औरतें होती थी बादशाह की, उनके वजीरों की, शराब वगैरह आम थी, मतलब आपके लड़की वगैरह इस्तेमाल होते थे, और अवाम को उन्होंने लगाया हुआ था इस्लाम के चक्कर के अंदर। जिस तरह बगदाद में जब चंगेज खान भी है तो वहां यही चक्कर था, उन्होंने कहा ये आम अवाम को तानू सब उत्ते जाके मिलेगा, यहाँ दुनिया फानी है, ये है वो है। भाई दुनिया सारी फानी गरीबों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपको ऊपर जाके सब कुछ क्यों नहीं मिलेगा? आपको सब कुछ यहाँ क्यों चाहिए और सब कुछ यहाँ क्यों इंजॉय कर रहे हैं? यही इसी वजह से उसका जवाल हुआ था। आप आज चेक करते हैं उस्मानिया सल्तनत का कोई नामो निशान नहीं है। और यही आप पाकिस्तान का अगर देखें, पाकिस्तान में उसका कुछ भी नहीं वैसे है कि यहाँ पे जितने भी मौलवी नजर आता है, मौलाना ताक जमील जैसे और भी जितने भी बड़े बड़े मौलवी, हर बंदे ने अपने अपनी दुकान खोली हुई है, तो वहां पे बैठ के दूसरों को कह रहे होंगे जी दुनिया सब बड़ी फानी है, तुम सब कुछ उत्तर जाके मिलेगा, कोई मसला नहीं, गरीब के कोई 50,000 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की बातें लोग बताने के लिए कर तो रहे होते हैं, लेकिन बात वहां पर होती है जहां पे अपने भी अमल नहीं कर रहे होते। खुद इनको सब कुछ यहाँ ही चाहिए, दौलत भी यहाँ चाहिए, शोहरत भी यहाँ चाहिए, पैसे भी चाहिए, याशी भी चाहिए, लेकिन सारा आप दिखा रहे हो गरीबों को। और हमारी आप चेक कर सकते हैं कि जिस तरह मजहब का इस्तेमाल भी यहाँ पे हो रहा है। अगर आप देखें कि किसी मार्केट में पाकिस्तान में चले जाएं, वो दुकान के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि उसने जाके अक्सर दाढ़ी भी रखी होगी, अगर दाढ़ी नहीं भी रखी हुई तलावत लगाई होगी, पीछे आयतें लगाई होंगी, और माल फिर 2 नंबर बेच रहे होंगे, और किसी को यकीन भी नहीं होगा। अगर आपको किसी को बाहर जाने का मौका मिला, किसी भी बाहर के आप कह सकते हैं स्टोर में बड़े बड़े नाम जो है जिनको हम खरीदना अपने लिए बड़ा आप कह सकते हैं एजाज समझते हैं, और हम वहाँ पे कुछ चीज़ें बाय करते हैं, ये भी नहीं आपको जेहन में बताया 2 नंबर हो सकती है। ना वहाँ किसी ने दाड़ियाँ रखी हुई हैं, अगर रखी हुई फैशनी दाड़ियाँ, किसी ने को आयतें नहीं लगाई हुई अपने बाइबल की, या अपने कहते हैं आप कह सकते हैं तौरात वगैरह की यहूदियों ने, किसी ने वहां पे बड़ी बड़ी कहते हैं तलावत नहीं लगाई हुई बाइबल की। इस कोई है चक्कर आपको कहीं नजर नहीं आएगा,
क्योंकि वहां पे सारे काम उन्हें एक निजाम सेट कर दिया हुआ, ऑनेस्टी से बिक रही हैं। वहां पे उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि बड़े ऐसी मतलब है मजहबी है गया तो ऐसी चीजें अच्छी ऐसी बेच सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं ना वहां पे है। फिर हमारे पाकिस्तान में हर चीज में आपको मजहब के अंदर ला के आयता लगा के ये दूसरों को यकीन दिलाने की जरूरत क्या होती है, फिर दोनों में काम हो रहा होता है। तो कितने अफसोस की बात है। ये चीज को जाहिर करती है कि ये भी एक गैंग है ना, ये एक स्ट्रीट गैंग है, ये कीड़े मकोड़े वाला गैंग नहीं, छोटे मोटे होता है जो गली वालों के, ये हर बंदे अपने अपनी मर्जी का इस्लाम बनाया हुआ है। ये सारी जो खिचड़ी बन गई हुई ना, ये गैंग सब पाकिस्तान में जैसा गैंग बन गए सारे, ये ठग सारे इकट्ठे हो गए हुए हैं। इसलिए मैं कहा सारे निजाम को रीसेट करने की जरूरत है। रीसेट का मतलब क्या कि सारा ये निजाम को लपेटने की जरूरत है। ये आयन को भी, ये एक पाकिस्तान को नए आयन की जरूरत है। अब आपका सोल्यूशन की तरफ, पाकिस्तान को एक नए आयन की जरूरत है जिस आयन के अंदर जो एक ये जाहिर कर दिया कि हम एक सबसे पहले मजहब को रियासत के अमूर से अलग करना होगा। मजहबी इकदार को कि जो अपनी मुताबिक है उसको उस तरह रखना होगा। उनको बताना होगा कि मजहब हमारा क्या बताता है, अखलाकी इकदार वगैरह सारा कुछ उसको सामने रखते हुए उसका अपनी एक अहमियत, एक अपना एक सतून है, उसको साथ लेकर चलना होगा। लेकिन उसको रियासती अमूर से अलग करना होगा। उसकी वजह ये होती है कि उससे भी रियासती अमूर ब्लैकमेल होते हैं। लोग इस्लाम का नाम लेके फिर एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में आजकल हो रहा है। रियासती अमूर के साथ अलग करना होगा, फिर एक नया आयन तैयार करना होगा जिसमें सबको हकूक हासिल हो, और सबसे ऊपर उसमें यह चीज होगी कि कानून, उसमें कानून के ऊपर सख्ती से अमल करवाने के लिए बताया गया होगा कि कोई भी मतलब जिस तरह कहा गया इस्लाम के अंदर भी और वैसे भी काला हो गोरा हो जो हमारी जात तक क्यों ना हो, उसको उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। जो भी जुर्म होगा उसी से आगे बढ़ा जा सकता है। अदरवाइज बिल्कुल पाकिस्तान का निज़ाम वो आप कह सकते हैं वो थाग्स ऑफ हिंदुस्तान जिस तरह नहीं, थाग्स ऑफ पाकिस्तानी बना हुआ है। जब ये उसके मुताबिक नया आयन बनाना होगा, और पाकिस्तान जितने भी जो ठग जितने भी हैं, जितने भी ठग बने इकट्ठे हुए, इनके सारे गैंगस्टरों को मिला के ना इनको बिठाना होगा, और एक आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट और एक ऐसा एक मसवदा तैयार करना होगा कि जिसमें सब अमल करें, सब साइन करें, और उसका उसी वक्त अमल करना होगा। वो उससे क्या होगा, एक निजाम जो होगा ना उसको लेकर चल को मसला ये है कि अगर आप इस वक्त आप कहेंगे ना जी कई आयन पे अमल करो, देख ले कितने लोग बात करें, आयन पे अमल कोई भी नहीं हो रहा होता। तो वही साहब जब ये सारे गैंगस्टर को सारे बिठाकर सारे एक नया निजाम बनाना होगा, एक नया आयन तैयार करना होगा, और ये सारे जितने भी कहते हैं जो ऊपर वाले गैंगस्टर वगैरह सारे, इनको मसला ये होता है कि जब आपने इतना बड़ा ऑपरेशन करना होता है ना, अगर कोई एक दो गैंग हो ना तो फिर आसान होता है पकड़ना। फिर आपको जिस तरह उन्होंने कोलंबिया में किया, आज भी लेकर कोलंबिया का हाल चेक कर लें, जमहूरियत के चक्कर में उनका जो कैपिटल है बोगोटा, उसके बारे में यह है कि उस पर छात्र डाल दी जाए, वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोथल है, यानी जिस्म फरोशी का अड्डा। यानी अभी भी वहां जमहूरियत के बाद भी वहां भी यही हाल है कि वहां जिस्म फरोशी गुर्बत बहुत ज्यादा है। ये चीज़ें क्योंकि इंसान की जो बेसिक ज़रूरियात होती है ना, जो इंसान की होती है कि इंसान को चाहिए होता है तहफ़्फ़ुज़, इंसान को इज्जत चाहिए होती है, इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अपने इज़हार राय जो होता है वो चाहिए होता है, और भूख का इदराक चाहिए, यानी रोजी रोटी चाहिए होती है। अगर आपको ये कहीं भी मिल रही हो, और कोई भी निज़ाम क्यों ना हो, तो इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। जब अच्छा इंसान को चीज़ें मिल रही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम सिस्टम बेहतर होता है। अगर चीज़ें नहीं मिली, जमहूरियत जितनी मर्जी गोलियाँ दी जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं फाइनल में यही कहूंगा कि होता है कि जब एक नया आयन का मसवदा तैयार होगा जिसमें ये सारे गैंगस्टर उतर ऊपर बैठे हुए ना, क्योंकि वैसे तो आप इनसे जान नहीं छुड़ा सकते, इनको भी पार्टनर बनाकर, लेकिन पार्टनर बना के उनको, क्योंकि जो सही गैंगस्टर भी होते हैं ना उनके भी कुछ असूल होते हैं, उनको उनके अपने असूलों के मुताबिक उस पर साइन करवा के उनके सारे निज़ाम को आगे लेके जाना होगा। उसके बाद जब निज़ाम ऐसा होगा जिसमें पकड़ा होगा, अगर एक बंदा भी हरकत करता, बाकी सारे कहेंगे ये तो गलत हरकत की थी, जो भी है उसमें सारे बंदे को पता होगा यार मैं अब इसमें साइन कर चुका, मेरी अब मतलब है अब जान नहीं छोड़ सकती। जब इस तरह चेक बैलेंस होगा ना उसके अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो होगा ना, फिर आप जब निज़ाम अगर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना शुरू होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, अब जब एक सारी कहते हैं गाड़ी चल पड़ेगी ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कह सकते हैं कि फिर होता ही है वक्त के साथ साथ ये सारे गैंगस्टर में शक्ल इधर नहीं रहते ना, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक नई निज़ाम की तरफ जाएंगे, जब लोगों को खुशहाली आएगी, इकॉनमी अच्छी होगी, लोगों के अंदर एक तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा, लोग दूसरे के अंदर बर्दाश्त पैदा होगा ना, फिर आप जमहूरी निज़ाम की तरफ आ सकते हैं, तभी एक सेहतमंद माशरा बन सकता है। लेकिन वैसे अगर आप एक मरीज जो है वो बिस्तर में लेटा हुआ, जिसको मतलब आप कहते हैं कैंसर होया हुआ है, आप कहते नहीं यार मैं कोई मसला नहीं है, मरण ना लाए, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है, ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जब एक मरीज बिस्तर में लेट गया हुआ ना, उसको उस वक्त ये बातें बोती नहीं चाहिए, उसको कहते हैं इलाज चाहिए, उसको दर्द जो हो रही है उसके दर्द का अजाला चाहिए। तो बैठ के बातें करना बड़ा आसान है, मैं भी यहाँ बैठ के बातें कर सकता हूँ, जो बाकी लोग बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, बातें तो कर सकते हैं, लेकिन वो बातों का कोई फायदा कोई नहीं हो सकता। फाइनली मैं आपको यही कहूंगा, इन सब जो गैंग्स हैं, थग्स हैं, जो ना सारे इनको इकट्ठा करना होगा, उनसे पूछना भाई पाकिस्तान क्या चाहते हैं आप? पाकिस्तान है तो आप हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो आपका जो निज़ाम चल रहा है, जो आपकी बदमाशियां हैं, जो आपकी जो आप बने हुए बड़े सुल्तान यहाँ पे, ये भी नहीं रहेगा।
इतनी बात उनको इतनी बात उनको समझ आ जाएगी और आती भी है। उनको बैठा के कहना भाई हमें पहले तो इस निज़ाम को बचाना है, इस पे आ जाए। जितनी भी आप देख लें स्टोरियाँ भी चेक कर लें, आपको उसमें इसको वो समझते हैं सारे, इस निज़ाम पे वो आ जाते होते हैं। अगर आप नार्कोस भी चेक कर लें तो अपने मुल्क के अंदर उसको पता था अपने मुल्क छोड़कर नहीं मैंने जाना, तो यहाँ भी वो अमेरिका जाने के तैयार नहीं थे, एंड मर गया था, अमेरिका नहीं गया था वो। तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे अभी आपने इनको सबको इकट्ठा करके यही है कि यही हमारी जमीन है, इसी पे इकट्ठा रहकर चलना है। तो सबसे पहले तो इसको निज़ाम को बेहतर किया जाए। कोई पहले एकदम आपको उनको पकड़ के शिकंजे में नहीं कर सकते, पहले उनको एक एजेंडे पे ला के सब ने आप एक निज़ाम को आस्ता आस्ता आगे बढ़ाया जाए। फोकस यही होगा कि सारा कि जो भी गलत करेगा, कोई भी गैंग वाला कोई बंदा क्यों ना हो, उसको सजा जरूर मिलनी है। एक ये नंबर 1 पॉइंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो निज़ाम के अंदर जो है ना एक इत्मीनान पैदा की जाए, ताकि अवाम जो है ना, अवाम के अंदर भी इत्मीनान उनके ऊपर पैदा हो। क्योंकि अगर अवाम का इत्मीनान भी उनके ऊपर होगा तो कल को उनकी इज्जत होगी, कल को उनके बच्चों ने यहाँ नहीं रहना, उनके बच्चों ने यहाँ पे होना। तो वो ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन इस तरह बात कोई ना करता। जब ऐसे निज़ाम होगा, कई लोग कहेंगे यार कौन सी पागलों वाली बातें कर रहा है। मेरी बातें पागलों वाली भी हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन मेरा मकसद जो है, मेरा मकसद समझने की कोशिश करें, मेरा मकसद गलत नहीं है। मेरा मकसद यही है कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली हो, लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो, ताकि हम निज़ाम को आगे लेकर चल सके। तब जब ये ऐसा हो जाएगा ना, फिर आस्ता आस्ता जमहूरी की तरफ जा सकते हैं। जमहूरी निज़ाम चलेगा जब लोगों को इस बात की समझ आ जाएगी, फिर इस तरह हम आगे प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकते हैं, जिसमें बाद में पाकिस्तान का नाम भी होगा, मज़हब का, इस्लाम का नाम भी होगा, और आप भी एक अच्छे शहरी के तौर पर बाहर जब जाएंगे आपकी इज्जत होगी। लेकिन आज देख लें पाकिस्तान के पासपोर्ट क्या वैल्यू है। हमें अपने आप को इंग्लैंड से ज़्यादा बात के कहते हैं इंडिया से भी हमारा कोई नहीं बनता। हमारा जो मुकाबला बनता है वो सोमालिया से, गाना से भी नहीं बनता, अब तो उनसे बनता है। इसलिए भाई ना अपने रियलिटी में रहें। फिर भी मैं कहूंगा कि बात को समझने की कोशिश करें। मैं ये भी कहता हूँ बेशक मेरी सारी बातें बोंगियां ही होंगी, जी मैं मान लेता हूँ, नो प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं है। फिर भी एंड पे कहूंगा मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी समझना चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।